चेयरमैन साहब, आपने 15 तारीख की मीटिंग कैंसिल करने के बाद एक बयान दिया था मीडिया के ज़रिए कि 17 को मीटिंग होगी। आज कुछ मेंबरान पहुंचे थे मीटिंग के लिए और उनका कहना है कि हमको कैंसिल की खबर नहीं की गई थी। नहीं, हमने सारे मेंबरान को कैंसिल की कल शाम को 5 बजे खबर दे दिया था और सारे लोगों को मिल भी गई। कहीं तो मैं सबका अभी दिखा भी दूँ, पर्सनल इनबॉक्स में सबके भेजा गया है। अब उसमें एक आदमी का नाम मैं भी देख रहा था कि छूट गया था, सत्या सिंह का। जी। तो गलती से छूट गया, तो जहाँ 45 लोगों को भेजना है लेकिन 44 को गया है, गारंटी है मेरी। और वो मीटिंग इसलिए नहीं हो पाई कि बाद में मुझे पता चला कि वो नोटिस तो देना, सूचना देना सबको जरूरी है ना, क्योंकि हमारे बोर्ड के सदस्य जो 45 जीत के आए वो हैं। इसके अलावा और जो माननीय सांसद जी हैं, माननीय विधायक जी हैं, माननीय एमएलसी साहबान जो लोग हैं, तो 3 विधानसभाओं को मिला के नगर पालिका में है, 3 विधानसभाओं के वोटर हैं। सबको सूचना देना जरूरी होता है, तो वो सूचना जारी की जाएगी, सूचना जल्दी ही जाएगी और मीटिंग होगी। आज प्रदर्शन किया है, मीटिंग में आगे कहे भाई, उस दिन हमने आधे पौन घंटे इंतजार किया, जब कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग स्थगित कर दी गई है। आज उन्होंने मुजाहरा किया है, नारेबाजी की है, अरशद जमाल मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? नहीं, मेरा मुर्दाबाद लगाया तो क्यों लगाया, क्या नाराजगी है उनको? आप तो इतनी देर बात करके आए हैं तो आपको अंदाजा तो लग गया होगा ना कि नाराजगी किस बात की है। मुझे तो नहीं पता है। उन्होंने बात किया, वो कहते हैं कि वो तानाशाही करते हैं, कोई बात सुनते नहीं है हम लोगों की, हम कुछ भी कहते हैं वो मानते नहीं। यहाँ तक कि कौन सी बात किसकी नहीं मानी, यहाँ तक कि मानक के जो जेन्युइन बात होगी, जो नियम के अनुसार बात होगी, वो सब मानी जाएगी। अब नियम से उठ के कोई बात कोई मनवाना चाहेगा तो नहीं मानी जाएगी ना। उनका आरोप है कि बर्थ सर्टिफिकेट को लेके कई महीने लग जा रहे हैं और एजेंट के थ्रू 1 हफ्ते में घर पहुंच जाता है, ऐसा भी आरोप है। अगर बर्थ सर्टिफिकेट की उनकी शिकायत है तो जेन्युइन है जी, वो जायज़ है, क्योंकि उसमें बहुत लेट हो रहा है। इस बात को लेकर कई बार हम लोग मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट अब ऐसे नहीं बनता, अब वो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके बनता है, और वो वेबसाइट भारत सरकार की है। तो उस वेबसाइट पे हमेशा ओवरलोड रहता है, वो वेबसाइट ठीक से चलती नहीं है। हमेशा OTP आता है ईओ के पास, तो ईओ OTP देगा तब जाके फिर वहाँ से वो खुलता है पोर्टल। तो बहुत सारी समस्याएं उसमें है, लेट हो रहा है, इसमें कोई शुबा नहीं। पिछले बोर्ड की बैठक में मंत्री जी आए थे और ये शिकायत मंत्री जी तक भी पहुंची थी। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक ये नहीं हुआ, क्या वजह रही? देखिए, हमारे वहाँ से भी चिट्ठी लिखी गई है, केंद्र सरकार को भी चिट्ठी गई और जो रजिस्ट्रार होते हैं उनको भी चिट्ठी गई कि वेबसाइट की व्यवस्था को ठीक किया जाए। मुझे उम्मीद है कि सरकार भी उस पर, ये दिक्कत सिर्फ हमारे वहाँ नहीं है, सभी निकायों में है, तो उसको जल्दी सरकार। एक बड़ी शिकायत उनकी ये है कि जो मानक होता है निर्माण का, मानक का जो वो है, वो हमें सामने नहीं दे पाते हैं। जो एस्टिमेट है जिसको काम कराना है, वो हम लोगों के सामने नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। ऑनलाइन टेंडर होता है भाई, अब सवाल लोग करते हैं, वो तो सब वेबसाइट पे मौजूद होता है, पूरा डिटेल मौजूद होता है, जिसको जो लेना हो ले, जिसको जो जानना हो जाने। वो टेंडर नहीं, कोई सेक्रेसी ही नहीं होती है। टेंडर नहीं, वो उनका कहना है कि जैसे जो काम कराते हैं, काम में कितना मोरंग है, कितना सीमेंट है, इंजीनियर का काम है। मैं क्या समझ पाऊंगा एस्टिमेट फला के बारे में, या जो कमी है तो उसकी शिकायत इंजीनियर, मेरा मुर्दाबाद करने से क्या फायदा है? अगर इंजीनियर उनकी नहीं सुन रहा है तो मुझको बताना, मैं इंजीनियर के साथ उनकी बैठक करा देता हूँ। अरशद जमाल से ऐसी क्या चूक हुई है कि आज उनके साथ 24 मेंबरान हैं और आपके पास कम? नहीं, चूक नहीं है, कोई गलतफहमी है उनको। अभी उनसे बात की जाएगी और उनकी गलतफहमी को दूर किया जाएगा। गलतफहमी कोई है, देखिए उन लोगों को चाहिए था कि कोई शिकायत तो पहले मुझसे बात करते, ईओ साहब से बात करते, तो वहाँ बैठ के बात होती। लेकिन प्रॉब्लम उनकी क्या, अभी तक तो समझिए, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। 2 दिन आप लोग इतना आधे घंटे इंटरव्यू कर चुके उनका, आप ही बता दीजिए ना कि उनकी समस्या क्या है, चेयरमैन साहब क्या शिकायत है। भाई अगर गुणवत्ता की शिकायत है तो वो जेई का मामला है, चेयरमैन का मैटर है नहीं। अगर वो आपके जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो वो उसका संबंध ईओ से है, मुझसे है नहीं। अभी सूचना का अधिकार तो कुछ मांगा नहीं गया तो वो भी मुझे नहीं देना है, वो भी विभाग को देना है। तो मुर्दाबाद मेरा क्यों लग रहा है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना, बोला मेरी क्या गलती है, वो यही तो बताओ। यही जानना चाह रहे हैं कि आपका मुर्दाबाद लग रहा है और उसी कैंपस में मंत्री जी जिंदाबाद का नारा लग रहा है, तो क्या अरशद जमाल और मंत्री जी के दरमियान कुछ नहीं, मंत्री जी का तो जिंदाबाद लगेगा ही। मंत्री जी का जिंदाबाद तो वो भी लगाते हैं, हम लोग भी मंत्री जी का जिंदाबाद करते हैं। मंत्री जी की वजह से काफी काम हो रहा है यहाँ, तो मंत्री जी को तो उसमें गैर जरूरी तरीके से लोग घसीट रहे हैं। मंत्री जी का तो उसमें आना ही नहीं चाहिए। जो लोग भी मंत्री जी को बात करते हैं तो उनको क्यों ले आ रहे भाई? आपका यहाँ हमारा विवाद है तो हमसे बैठ के बात करिए। मंत्री जी का बात जिंदाबाद कर रहे थे तो अच्छी बात, इसमें क्या बुरा है? अगर आपसे बात नहीं हो पाती है और नियम क्या कहता है कि मतलब वो लोग मीटिंग में नहीं आ पाते हैं, तो फिर आप मीटिंग कराएंगे या पब्लिक के कामों को पेंडिंग रहेगी? मीटिंग तो होगी, एजेंडा जाएगा, मीटिंग होगी, और जो अधिनियम के एतबार से जो नियम होगा उस हिसाब से होगी।
एक बड़ा आरोप लगाया था, 2 लोगों का नाम लिया था उन्होंने कि आप शैडो लेके घूमते और सैलरी देते, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं कहीं शैडो फैडो लेके नहीं घूमता। और सैलरी लेके जो आदमी काम करता होगा तो काम करने के बाद अगर अपनी ड्यूटी के बाद वो किसके साथ रहता है 24 घंटे नहीं, ड्यूटी थोड़ी 3 लोगों का नाम सीधे तक है। जी किसी का भी नाम आवे। मैं कह रहा हूँ कि वो जिस ड्यूटी पे लगाए गए हैं वो ड्यूटी अपनी पूरी करके अगर कोई मेरे साथ रहता है तो क्या उस पर पाबंदी है क्या? भाई किसी की ड्यूटी 8 घंटे की रहेगी ना, 8 घंटे के बाद फिर वो 18 घंटे क्या करेगा? वो 16 घंटे वो कहाँ रहता है उसकी जिम्मेदारी हम लेके बैठेंगे? वो ड्यूटी पे अपने रहते हैं कि नहीं ये चेक किए आप कहाँ उनकी ड्यूटी है पता लगाइए। अगर कोई उनको शिकायत हो तो हमसे बतावे, हम उसकी जांच करा देते हैं। ईओ साहब से बतावे और ईओ साहब जांच करा देंगे। चेयरमैन साहब एक आरोप बड़ा ये भी लगा दिया उन्होंने कि जो कोरम पूरा न होने की वजह से स्थगित किया गया था उसमें 24 की संख्या में आज मेंबर जो आए हुए थे, इसमें आज तो 14-15 थे वहाँ। फूट डालने के लिए आपसे कुछ ऑफर उनको गया है? नहीं, मेरी किसी मेंबर से बात नहीं हुई। ये ऑफर नहीं, मेरी किसी मेंबर से जो लोग मौजूद हैं उनमें कोई बता दे कि मैंने किसी से बात किया हो। बात करेंगे उनमें जो लोग लीडर हैं। अभी मैं यही नहीं समझ में आ रहा हूँ कि लीडर कौन है कि लीडर से मैं बात करूँ। आपको क्या लगता है जाएगा कि लीडर कौन है तो मैं लीडर से आपको क्या लगता है किस बात को लेके पूरी नाराजगी? आप तो समझते हो ना? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कंफ्यूजन का शिकार है। कहीं ऐसा तो नहीं कमीशन के लिए लोग? नहीं, ऐसा कुछ मैटर मेरे सामने तो नहीं आया है। भाई जो मैटर है बताने तब तो। अच्छा आपसे नहीं क्यों मैटर क्यों नहीं बता रहे हैं? कह रहे हैं कि हमारी बातों को नहीं सुनते हैं। अब बातों में बहुत सारी बातें हैं, क्या बात है? नहीं सुनते भैया, आ जाइए बैठ के बता दीजिए कौन बात आपकी नहीं सुना। हो सकता है उनके मानक को आप पूरा सुन न ले कर रहे रहे हो। हो। अब उनका क्या मानक ही तो वही बताएंगे। कुछ मानक अपना बताए हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? नहीं मैसेज कुछ नहीं, बोर्ड है शहर का क्या नाम है, काम करना है हम लोगों को और शहर का विकास